दिनेश क्लास चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का गणित प्रश्नावली 1.2 जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो देखिए इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है 140 को करना है अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको विभाजन विधि से। पहला क्वेश्चन है 140, तो 140 को यहाँ हम बनाएंगे। 140 को करेंगे विभाजन, जैसे लॉ से निकालते हैं उस तरह से। तो इसको पहले लगाएंगे हम 2 से, तो ये हो जाएगा 70। 140 का आधा 70 होता है। फिर 2 से लगा लेते हैं, फिर इसका आधा हो जाएगा 35। फिर हम इसको 2 से लगाएंगे, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, इसको सोचेंगे कितना से लगेगा, तो ये 5 से लगेगा। 5 से लगाएगा तो ये 7 बार में लगेगा। फिर 7 को कितना से लगाएंगे, तो ये 7 को 1 से 7 एकम 7 हो जाएगा। अब नहीं लगेगा तो इसको करेंगे क्या, ये अभी गुणनखंड हुआ है, इसको लिखना होगा, व्यक्त करना है, गुणनखंडों गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो लिखना होगा 100 देना है आपको। 140 बराबर क्या क्या आया है गुणनखंड में, तो 2 आया है, तो 2 गुने बोला गुणनफल के रूप में, तो गुना के रूप में लिखेंगे। ये 2 लिख लिया। अब इसको लिखेंगे ये 2 और गुने ये वाला 5 और गुने 7। 1 को नहीं लिखना है, बस 7 तक होगा। अब देखिए इतना करके नहीं छोड़ना है। इसमें कोई ऐसा संख्या है जो रिपीट हुआ है 2 बार 3 बार 4 बार, उसको पावर में लिखना होगा। जैसे कि 2 आया है कितना बार, तो 2 आ गया है 2 बार, तो लिखेंगे 2 पर पावर 2 और गुने 5। 5 एक ही बार है, तो 5 पर पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, और 7। तो इस तरह से ये बनता है। ये हो गया इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगला। दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 को कैसे करेंगे सो देखिए। तो दूसरा था 156, तो 156 का करेंगे गुणनखंड। तो 156 किधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से लगाएंगे, तो इसका आधा करेंगे। 156 का आधा मान लीजिए 15 है, तो 15 से नहीं, 15 का आधा नहीं होता है, तो क्या करेंगे 14। तो 14 का आधा होता है 7, लेकिन एक बचा हुआ था, तो एक बचा 16, यानी कि 16 का आधा 8, यानी इसका आधा हुआ 78। उस तरह से फिर करेंगे 2 से लगाएंगे। देखिए 7 का आधा नहीं होता है, लेकिन 7 में से 1 घटा देंगे तो 6, और 6 का आधा कितना 3, लेकिन एक बचा हुआ था, तो 1 पर 8 18, 18 का आधा 9। उस तरह से फिर लगाएंगे इसको। अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि 9 का आधा नहीं होता है, पूर्णतः आधा नहीं होता है। अब लगाएंगे 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिये 9, 13 तिये 39 होता है। अब लगा देते हैं 13 से, 13 एकम 13। अब ये नहीं लगेगा, तो इसको फिर लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे 156 बराबर, इसका गुणनखंड कौन कौन आया है, तो आया है 2, तो ये 2 लिखेंगे, फिर गुने लिखेंगे, फिर ये 2, फिर गुने लिखेंगे, फिर ये 13, सॉरी 3, ये 3 आया था 3, ये हो जाएगा 3 और गुने ये 13, तो ये हो जाएगा 13। देखिए इसमें भी देखिए कोई ऐसा संख्या है कि दोहराया है, तो 2 2 बार है, तो लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने 13। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो इस तरह से बोर्ड में भी पूछेगा। एक तरफ हल कर लेंगे रफ करके, विभाजन कर लेंगे, और एक तरफ ऐसे करके पावर देके जितना बार जो संख्या आएगा उसको लिखेंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या है, तो यहाँ देखिए तीसरा है 3825। 3825 को करना है, तो 3825 को कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए 3825 को कैसे करेंगे, तो लिखेंगे फिर इसको गुणनखंड करेंगे, यानी दिया है 3825 में 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है, तो 5 नहीं 5 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो 2 से नहीं लगेगा। तो सोचेंगे 3 से लगेगा, तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि सभी संख्या को जोड़ने के बाद अगर 3 से वो कटता है तो 3 से विभाज्य होगा। तो देखिए 8 3 11 और 2 13 और 13 5 18, यानी कि 3 से 18 कटता है, तो ये संख्या पूरी संख्या 3 से कटेगा। तो पहले 3 से लगाएंगे इसको, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और फिर बचा 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, यानी ये हो जाएगा 1275।
फिर देखिए 3 से लगेगा या नहीं, दोस्त नहीं लगेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10, 5 15, 3 से लगेगा तो फिर इसको 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। फिर अब सोचेंगे 3 से लगेगा या नहीं, तो फिर इसको जोड़ते हैं आपस में, तो 4 और ये दोनों जोड़ेंगे 6 और 5 11, तो 11 नहीं लगेगा, तो अब किससे लगेगा, तो 5 से लगेगा क्योंकि इकाई अंक में 5 है, तो 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 8 40 और ये 25 25, यानी 5 से लग गया। फिर उसी तरह से फिर 5 से लगाएंगे तो 17 25 होता है 85, फिर लगा देंगे लास्ट में 17 से, 17 एकम 17, तो ये विभाज्य हो गया, गुणनखंड कर दिए। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए 38 25 बराबर क्या लिखेंगे, तो कौन कौन है, पहला है 3 है, पहला ये 3 है तो लिखेंगे यहाँ 3 गुने ये वाला, फिर 3 गुने ये 5, फिर ये 5 और ये हो जाएगा 17। तो कोई ऐसा अंक है जो दोहराया है, तो यहाँ दोहराया है 3 आया है 2 बार तो गुने पावर कर देंगे, फिर 5 भी आया है 2 बार तो गुने पावर कर देंगे इसको, यानी 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और गुने हो जाएगा 17। यही हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से इसको पहले इधर गुणनखंड कर लेंगे, विभाजन कर लेंगे इसको, और इसके बाद इस पावर में लिख देंगे, हो गया हल। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, तो देखिए ये है चौथा है 5005, तो अब 5005 को कर लेते हैं 5005, इसमें दोस्त नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा क्योंकि दोनों जोड़ने के बाद हो जाता है 10, तो इसको डायरेक्ट लगाएंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 डबल जीरो फिर और 5 एकम 5। अभी 5 से नहीं लगेगा तो कितना से लगेगा, तो 7 से लग सकता है, देखते हैं, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, बचेगा 3, यानी 7 एकम 7, हाँ 7 से ये लग जाएगा तो हो जाएगा, यानी कि 7 एकम 30, तो 7 चौके 28 और 7 ये 21, यानी इतना आ गया। फिर इसमें लग जाएगा 11 से, 11 से लगेगा कितना, 13 बार में लग जाएगा, फिर 13 से लगा देते हैं तो एक बार में लग जाएगा, अब नहीं लगेगा तो इसको फिर लिख लेते हैं उसी तरह से, यानी 5005 बराबर क्या क्या इसका गुणनखंड आया है, तो देखिए आया है 5, तो लिखेंगे 5 गुने ये वाला 7 और गुने 11, तो 11 और बच गई है 13, 11 हो गया, तो ये गुने 13। इसमें कोई संख्या नहीं कि दोहराया है तिहराया है, नहीं, 5 अकेला है, 7 भी अकेला है, 11 अकेला, 13 अकेला, तो इसको इतना ही छोड़ देंगे, इसका ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये तो रोमन अंक में था। अब देखिए यानी 1.2 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ है। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 26 और 91, यानी इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। देखिए पहला क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन 26 और 91, तो इसको कैसे हल करेंगे, यानी कि लिखेंगे 26 को अलग करेंगे, इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और 91 को अलग करेंगे, दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे कि देखिए 26 को करेंगे इस तरह से, यानी करेंगे 26 को लगाएंगे 2 से तो ये हो जाएगा 13, फिर इसको लगा देंगे 13 से तो ये हो जाएगा 1। उस तरह से 91 करेंगे, 91 को लगाएंगे 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं, डायरेक्ट लगेगा 7 से, 13 7 91 होता है, फिर लगा देंगे 13 से, ये हो जाएगा 1। अब देखिए आ गया, यानी 26 का गुणनखंड क्या क्या आया है, तो आया है 2 गुने 13, और 91 का क्या है, 91 का है 7 और गुने 13। आपको निकालना क्या क्या है, तो एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एलसीएम कौन होता है और एचसीएफ कौन होता है, तो देखिए एलसीएम बराबर क्या होगा, देखिए एलसीएम वो होता है जो दोनों में मिलता है उसमें से एक, और जो नहीं मिलता है वो पूरे होगा। जैसे एलसीएम में देखिए ये मिल गया है और ये मिल गया है, ये दोनों 13 में से एक ही 13 लिखेंगे, ये हो जाएगा। और जिसके बाद जो बच गया है, जो नहीं मिला है, जो कॉमन नहीं हुआ है, कॉमन किए थे ये दोनों कॉमन हो गया, अब नहीं मिला क्या, तो 2, तो ये 2 को भी लिखेंगे यहाँ पे,
और गुने ये 7 भी लिखाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 और 14 को 13 से करेंगे तो ये हो जाएगा 182। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 182। अब निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में मिलता है। तो देखिए इसका आया था 2 और 13 गुणनखंड, इसका 7 और 13 आया था, तो दोनों में क्या मिल रहा है 13, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। तो इस तरह से बनता है। लेकिन एक और बात है, इसमें एक और चीज़ करना है, जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल लॉसो और मॉसो होता है, जांच भी करना है इस फार्मूला से। तो देखिए इसको जांच कैसे करेंगे। तो देखिए जांच के लिए यही फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और गुने एचसीएफ। तो संख्या क्या क्या था, संख्या था 26 और गुने करेंगे 91, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल है। तो 26 और गुने 91 बराबर होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम आया था 182 और गुने करेंगे एचसीएफ आया था 13। इसको गुना करेंगे, जब इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो इसका गुणनफल होगा 100 और इसका गुणनफल दोनों मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो जांच हो गया। देखिए जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3366। जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3366। तो इसको देखिए ये होता है कि नहीं, तो 13 दूनी 26 का ये हो जाएगा 6, फिर 13 को 8 से यानी 104 और ये फिर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर 13 एकम 13 और 10 जोड़ेंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और ये अथी करेंगे तो ये हो जाएगा 23, यानी कि आ गया 23। सॉरी ये भी होगा 23 ही होगा, ये भी गुना करने के बाद यानी 2366 और 2366। यही हुआ जांच। अब देखिए अगला क्वेश्चन को इसी तरह से बनाएंगे और क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक और हम बता देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था 510 और 92। फिर इसको भी ऐसे करेंगे, 510 का करेंगे फैक्टोराइज, मतलब कि गुणनखंड करेंगे अलग, और फिर करेंगे 92 का। तो 510 यानी इसमें 2 से लग जाएगा, 500 का आधा 250 और 10 का आधा 5, यानी ये हो जाएगा 255। फिर उसी तरह से लगाएंगे, 2 से अब नहीं लगेगा, सोचेंगे 3 से, तो 5 5 10 और 2 12 यानी 3 से लगेगा। तो हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 5 5 तिये 15। फिर 3 से, तो 8 5 13, 3 काम नहीं आता है तो नहीं लगेगा। तो अब लगाएंगे 5 से, तो हो जाएगा कितना, 17 पचे होता है 85, 17 पचे 85। अब फिर लग जाएगा 17 से डायरेक्ट, 17 एकम 17। उस तरह से इसको लगाएंगे तो ये लगेगा 2 से, तो ये हो जाएगा यानी कि 46 दूनी होता है 92। फिर लगाएंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 23। फिर अब नहीं लगेगा, 23 से डायरेक्ट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1। इसका हो गया गुणनखंड हो गया। अब फिर एलसीएम एचसीएफ कैसे होगा, तो पहले लिख लेंगे 510 का क्या क्या आया है गुणनखंड और 92 को क्या क्या आया है गुणनखंड। 510 का आया है 2, आया है ये 2, तो लिखेंगे 2 और गुने ये 3 और गुने ये 5 और गुने ये 17। फिर 92 क्या आया है, तो आया है 2 और गुने फिर ये 2 और गुने फिर ये 23, तो लिखेंगे 23। अब एचसीएफ और एलसीएम कौन कौन होगा, तो एलसीएम वो होगा जो कॉमन होने के बाद नहीं मिला होगा दोनों में, वो भी होगा। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो अब कॉमन खोजिए क्या है दोनों में, तो एचसीएफ खोजेंगे तो यानी दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 2 और 2, तो एचसीएफ हो जाएगा 2, यानी एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम वो होगा जो दोनों में तो कॉमन हुआ होगा, तो 2 हुआ है कॉमन, जिसके बाद बाकी जो बच गया सब, तो बच गया था 3, तो लिखेंगे 3 गुने ये 5 और गुने ये 17 और इसमें बच गया है फिर ये 2 और फिर ये 23। अब इसको गुना करते हैं, गुना करने पर जो आएगा वो लिख देते हैं। तो ये गुना करने पर आया है 23,460।
ये गुना करने के बाद इतना आया। अब फिर उसको जांच करेंगे उसी फार्मूला से, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, उसी से इसको जांच करेंगे। तो जांच के लिए यही फार्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी संख्या था 510 और गुने करेंगे 92 यानी 92। जब इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 46,920, यानी ये होगा 46,920। तो फिर आंसर क्या क्या आया था उसको भी गुना करेंगे एलसीएम को, तो एलसीएम आया था 23,460 और एचसीएफ आया था ये आया था 2। फिर इसको गुना करेंगे तो उतना आना चाहिए, जीरो को इससे करेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा। फिर 6 दूनी ये हो जाएगा 12, 4 दूनी 8, 1 9 और ये 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि ये दोनों आ गया है इक्वल। तो मतलब ये बना हुआ सही है। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है वो आप लोग बना लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। रोमन अंक पहला है 12, 15 और 21। तो पहले इसी को देख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, इसको भी अलग अलग विभाजन करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले 12 का कर लेते हैं। 12 का लगाएंगे तो यानी 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और फिर 3 से लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 1। उस तरह से अब 15 करेंगे तो फिर 15 का लगाएंगे तो डायरेक्ट इसमें 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाते हैं, 5 3 15 होता है, फिर 5 से लगा देते हैं 1 हो जाएगा। फिर उस तरह से 21 में लगाएंगे तो डायरेक्ट 3 से लगाना होगा, 3 से लगाएंगे तो 3 सत्ते 21, फिर 7 से लगा देंगे 1। अब देखिए तीनों का गुणनखंड क्या क्या आया है, 12 का लिखेंगे, फिर लिखेंगे 15 का और फिर लिख देंगे 21 का। क्या क्या आया है गुणनखंड 100। तो देखिए 12 का आया है क्या क्या, तो 12 का आया है 2, तो लिखेंगे 2 गुने, फिर आया है 2 ये, फिर 2 और गुने ये 3, तो लिख दिए 3। उसी तरह से 15 का आया 3 और 5, तो लिखेंगे 3 गुने 5, 5 3 15 होता है, और इसका आया 7 और 3, तो इसका लिखेंगे 3 और गुने 7। अब देखिए एचसीएफ कौन होगा और एलसीएम क्या होगा, तो एचसीएफ बराबर क्या होगा और एलसीएम बराबर क्या होगा। तो एचसीएफ वो होता है जो तीनों में कॉमन होगा। तो तीनों में क्या क्या कॉमन है, तो 2 इसमें है इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है और 7 इसमें है। तो देखिए 3 है जो तीनों में, 3 है जो तीनों में है, तीनों को काटता भी है, 12 को भी, 15 7 और 21 को भी, यानी एचसीएफ हो जाएगा इसका 3। अब एलसीएम वो होगा जो तीनों में कॉमन हुआ, वो तो होगा ही, 3 होगा ही, अब जो बच गया है वो भी होगा, तो बच गया यहाँ 7, तो ये 7 हो जाएगा। इसमें बचा है 5, तो ये 5 उतरेगा ये, और इसमें बचा है ये 2 और 2, तो ये 2 भी उतरेगा दोनों, और इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा एलसीएम, और ये आया हुआ है 3 एचसीएफ। इस तरह को इसको हल करते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड बार बार पूछते रहता है, तो इसको ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए। जिसको गुना करते हैं, जो गुना होगा वो लिख देते हैं। तो ये गुना करने के बाद आएगा 420, तो हो गया एचसीएफ हुआ 3 और एलसीएम हो गया इसका 420, यही दोनों हो गया इसका आंसर। अब बचा ही 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको खुद से कर लीजिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 4। तो देखिए ये है चौथा प्रश्न, यानी 1.2 का चौथा प्रश्न है। यदि एचसीएफ 306 और 657 का दिया हुआ है 9, एलसीएम 306 और 657 को ज्ञात करना है, यानी इसका एचसीएफ दिया हुआ है, इसी का निकालना है एलसीएम, यानी दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया है, निकालना है दो संख्याओं का एलसीएम। इसके लिए फार्मूला होता है, सूत्र होता है एलसीएम बराबर यानी लॉसो बराबर। तो देखिए यही सूत्र होता है एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। तो पहली संख्या है 306
तो लिखेंगे 306 और गुने 657 अब बटा एच सी एफ दे दिया है इसका 9, तो लिखेंगे 9। अब देखिए ये दोनों से कटेगा, जिसको काटना है काट सकते हैं, यानी 9 से ये 306 भी कटेगा और 9 से 657 भी कटेगा। अगर हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 9 तिये 27, बचेगा 3 पर 6 36, तो 9 चौके 36, यानी 34 बार में कट गया। अभी बचा क्या है, तो 34 और गुने 657, इसको जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, आंसर होगा 22,338। ये गुना करने के बाद आएगा और ये प्रश्न बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही तक, अब मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ और अगले वीडियो में। अगर ये आपको थोड़ा भी लाभदायक है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए।